वनमाली घनश्यामा पीतवासा मनोहरा। वनमाली घनश्यामा पीतवासा मनोहरा। पीतवासा मनोहरा पीतवासा मनोहरा। वनमाली घनश्यामा पीतवासा मनोहरा। वनमाली घनश्यामा पीतवासा मनोहरा। वनमाली घनश्यामा पीतवासा मनोहरा। कलाप रुचिरो काची कलाप रुचिरो। लसन मुकुट कुंडला। वनमाली घनश्यामा पीतवासा मनोहरा। वनमाली घनश्यामा पीतवासा मनोहरा। वनमाली घनश्यामा पीतवासा मनोहरा। वनमाली घनश्यामा पीतवासा मनोहरा। त्रिभंग ललितश्चारो त्रिभंग ललितश्चारो। कौस्तुभेन विराजिता। वनमाली घनश्यामा पीतवासा मनोहरा। वनमाली घनश्यामा पीतवासा मनोहरा। वनमाली घनश्यामा पीतवासा मनोहरा। वनमाली घनश्यामा पीतवासा मनोहरा। बोला बोला
पर्जन्यो वरगदो बलवसियो नमो गदयः पञ्चन्दाम्यो विजयपो नकलवन्दाम्मः ॐ नमोऽस्तुते व्यास विशाल बुद्धे उल्लारविन्दायतपात्रनेत्रा तेन त्वया भारततैल्यपूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीपा व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वे ब्रह्मदेवाय नमो नमः बोल वेद व्यास भगवान की जय। ओम नमो ब्रह्मण्यदेवाय गो ब्राह्मणिताय च जगद्धिताय कृष्णाय श्री गोविन्दाय नमो नमः। भूमिदेवाग्रजनमसे विप्रत्व पुरुषोत्तमा प्रत्योक्षो यज्ञपुरुषा पूजा मे प्रतिक्रियताम् आचार्यस्तु यथा स्वर्गे सुप्राधेन बृहस्पति तथा त्वं मम यज्ञेऽस्मिन् आचार्यः भव सुकृता। भूमिदेवाग्रजनमसे विप्रत्व पुरुषोत्तमा प्रत्यक्षो यज्ञपुरुषा पूजा मे प्रतिक्रियताम् विप्रा प्रसादात् धरणे प्राप्त्यर्थम् अस्मिन् समये विशेषतः मम समस्तपितॄणां वैकुण्ठधाम गमनार्थं समस्तपितृदेवता तरणकारणवितरहे यथा शक्ति यथा भक्ति समस्तपितृदेवता स्वर्ग श्रीमती गोदावरी देवी स्वर्ग श्री नारायण प्रसाद भट्ट जी स्वर्ग श्री राजेंद्र प्रसाद भट्ट जी स्वर्ग श्री दीपक भट्ट जी समस्त पितृदेवता सद्गति प्राप्ति ही कर दवे उत्तम वैकुंठ लोक प्राप्ति ही कर दवे विष्णु सानिध्य प्राप्ति ही कर दवे संपूर्ण यज्ञस्य पुण्य फल प्राप्ति ही कर दवे यजमानस्य गृहे धन धान्य पूरीकरणार्थ ही कर दवे समस्त अरिष्ट दोष शांति ही कर दवे पितृदोष ग्रह दोष जनित सर्व दोष शांति ही कर दवे अस्मिन् समय यथा सती यथा भक्ति सप्तम दिवसे प्रातः काले भगवान गणपत्यादि पंचांग पीठस्थ देवता सहितोऽहं ब्रह्मा विष्णु रुद्र इंद्र मंडल स्थापित देवता सहितोऽहं सर्वतोभद्र देवता सहितोऽहं व्यास देव पूजन सहितोऽहं ब्राह्मण पूजन सहितोऽहं यथा शक्ति यथा भक्तिः पितृध्वजा हनुमत ध्वजा पूजन करणांगक्रीडः सांगता सिद्ध्यर्थं प्रधान पीठो कलश मध्ये भगवान श्री लक्ष्मी नारायण स्वरूप यद्यपि ब्रह्म संबंधा श्रुतमे तत्सुरदर्शिना बिचारा ब्रह्माजी ते गागा की बोली पहलो न्यू तो वेद मुखी बरमा पहलो न्यू तो वेद मुखी बरमा
वासा मनोहरा वासा मनोहरा वासा मनोहरा वासा मनोहरा मनमाने घन श्यामा प्रीत वासा मनोहरा भक्ति और ज्ञान बिना मन किया था भक्ति और ज्ञान बिना मन किया था गवा गवा सभी गवा कृष्ण राधा गवा गवा सभी लोग कृष्ण राधा रूप अनेक माँ दुर्गा भवानी सीता सावित्री और राधा रानी सीता सावित्री और राधा रानी राधा रानी जय हो दोनों हाथों को उठाकर थोड़ा जोर जोर से ले जाता है आवाज आनी चाहिए बोले नारायण भगवान की अब जब इन चारों भाइयों के कान में आवाज आई कि श्रीमन नारायण नारायण, तो ये समझ गए कि हमारा छोटा भाई यहां घूम रहा है। अब छोटा भाई कौन है? तो इनके छोटे भाई हैं नारद जी। बोले नारद जी महाराज की जय हो। ये सब ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। नारद जी भी ब्रह्मा जी के पुत्र हैं।
तो नारद जी को देख करके जैसे ही चारों भाई मिले, कुशल क्षेम जानी, तो अब उनको प्राणी कहो, ऋषि कहो, देवता कहो, जो भी कहो, लेकिन नारद जी एक ऐसे हैं जो कहीं रुकते ही नहीं हैं। नारद, ठीक है, जो जिनका न बोला हुआ कभी रद्द होता है। वसुदेव को बालो देवकी को जायो, वसुदेव को बालो देवकी को जायो, हे नंद जसोदा तेरो मोहन प्यारो, हरे बर हे नंद जसोदा तेरो मोहन प्यारो, वसुदेव को बालो देवकी को जायो, वसुदेव को बालो देवकी को जायो, हे नंद जसोदा तेरो मोहन प्यारो, हे नंद जसोदा तेरो मोहन सौण भादो मा जन्म लीनी हे किशन मुरारी, सण भादो माँ जन्म लीनी हे किशन मुरारी, छल बलि नारायण वेलो विष्णु अवतारी, काली दौ माँ फल मारी गे हे नागन थैया, काली दौ मा फाल मारी गे हे नाग नथैया, का करुणा के किरूंदी तेरी जसोदा मैया, वसुदेव को बालो देवकी को जायो, वसुदेव को बालो देवकी को जायो, हे नंद जसोदा तेरो मोहन प्यारो, हे नंद जसोदा तेरो मोहन प्यारो। भगवान के घर में तो खूब मक्खन है। अरे भैया लाखों गायें बनी है नंद बाबा के यहाँ, तो वहां कमी होगी क्या? अपने सारे दोषी बनाई, बाल विद्या बाल गोपाल चोर मंडल, चोर मंडली की अध्यक्षता भगवान खुद कर रहे हैं। अब दोस्तों ने कहा भाई भगवान का ये श्री दामा श्री सुधामा इन्होंने कहीं साथ नहीं जोड़ा है, ये भगवान के साथ सब जगह रहते हैं। बोले ये श्री दामा है ना, ये देखो कैसा सूखा हुआ है? कपड़े देखो इस कैसे लग रहे जैसे हैंगर पे टांगे हुए हो, कमजोर है। देश योग है मार्गन मोक्षन विभजति सा चेनाति भाण्डम भिन्नति द्रव्यतु मोसातोगान। भगवान को देखने के बहाने आती है गोपियां, कभी कहती हैं कि ये तेरा छोरा आया था इसने चुरा दिया, कभी कहते हैं कि ये आगे असमय ही हमारी गायों को खोल देता है। जैसे गायों का होता है ना भाई, चुगाने का एक समय होता है, धोने का भी एक समय होता है, लेकिन बोला ये कभी कभी बिना समय के भी आ जाता है, हमारी गायों को खोल देता है। क्या कह रहे हैं? वत्सानम मुंचत क्वचित समये, वत्सान गोवत्सों को कभी कभी बिना समय के भी खोल देता है। मां ने कहा किसके घर में आया? सबने एक साथ कह दिया हमारे घर में। किससे ना आया? फलाने। अरे भाई इसके घर में अगर 10 बजे आया तो है? जो एक साथ कई लीलाएं कर ले, कई किरणाएं कर ले, वही तो भगवान है। एक ने कहा इस समय आया, दूसरे ने कहा, माता ने कहा कि भाई गोपियों तुम झूठ बोलती हो, मेरे बेटे पर झूठा आरोप लगाती हो। गोपियों ने कहा नहीं मैया, हम सच कह रहे हैं।
यशोदा मैया सुन यशोदा मैया सुन यशोदा मैया सुन यशोदा मैया ये बड़ो नटखट ये बड़ो पानी कुछ कुंड पानी कुछ कुंड ऐसे मना के राजा पानी कुछ कुंड पानी कुछ पानी कुछ कुंड रंगो विचारो नौना गाँव को झुंड ऐसे मना के राजा नौना गाँव को झुंड
मोहना रंग मेरे चोला मेरे श्याम रंगा रंग मोहना रंग मेरे चोला मेरे श्याम रंगा बैजंती रंगीत लगे मोहना तेरी बैजंती रंगीता बैजंती रंगीत मोहना गोला मास जी बैजंती रंगी मोहना गोला मास जी रंग मोहना रंग मेरे चोला मेरे श्याम रंगा मोहना रंग मेरे चोला मेरे श्याम रंगा रंग मोहना रंग मेरे चोला मेरे श्याम रंगा। मान लो चीर हरण क्या है? मान लो सारे मन के विकारों को छोड़ना पड़ता है, तब भगवान का सानिध्य प्राप्त होता है। आज मेरे ठाकुर विहार कर रहे हैं जमुना जी के तट पर, और जैसे रेत मान लो ऐसे चमक रही है जैसे मोतियां बिखेर दी हो किसी ने। जमुना जी का जल कल कल ध्वनि करते हुए मान लो इस रास में संगीत दे रहा है। भगवानामा पिता रात्रि शरदोत फुल्ल मल्लिका, शरद की रात्रि, शरद पूर्णिमा का चांद होता है ना, जिस दिन शरद पूर्णिमा होती कहते हैं उस दिन चांद सबसे नजदीक होता है धरती के। नहीं पता है शरद पूर्णिमा का चांद तो याद दिलाओ, तो जिस दिन लोग छतों पे या घर के बाहर खीर बना के रखते हैं। बजाई बांसुरी सुध बुध भगन नारी नारी बजाई बांसुरी सुध बुध भगन नारी नारी कन्या बजाई बांसुरी सुध बुध भगन नारी नारी कन्या बजाई बांसुरी सुध बुध भगन नारी नारी कन्या बजाई बांसुरी सुध बुध भगन नारी नारी बजाई बांसुरी सुध बुध भगन नारी नारी बजाई बांसुरी सुध बुध बोले नारायण भगवान के। तो भागवत जी में वर्णन आया है कि मान लो एक गोपी चूल्हे पर दूध चढ़ा रखा था और वो दूध छोड़कर ही भाग गई। जबकि कल क्या बताया था मैंने कि माताओं के लिए दूध बहुत प्रेम की चीज है, वो दूध को गिरने नहीं देती है। बताया था, कारण भी बताया था कि क्यों नहीं गिरने देती है। लेकिन आज भगवान के वियोग में इतनी खो गई है कि भूल गई है कि चूल्हे पर दूध भी चढ़ा रखा है। वर्णन आया है भागवत जी में, यति इंदिरा सस्वदत्र ही जयति देदिकं जन्मनां प्रजा श्रेयति इंदिरा सस्वदत्र ही दृश्यता दिक्षुतावता सहिता सब शरदुता साधु जात सरसी जोदर जरा
यहाँ दम दम होती है पूजा, यहाँ दम दम में होती है पूजा, सर झुकाने की फुर्सत नहीं है, ये तो प्रेम की बात ये तो प्रेम की बात है बंदगी तेरे बस की नहीं है, यहाँ सर दे के रोते हैं सौदे, आस की इतनी सस्ती नहीं है, गोपियां समझा रही हैं, हे उद्धव, ये बंदगी लगाना, ये प्रेम करना तेरे बस की बात नहीं है। भूयोर्भुवति मंगला, बोले राधा कृष्ण भगवान की। ओ गदेः प्रतिमोधत्वं भुवते प्रसोवरे अस्मा इव सदित्वरे पेरुदः पारश्रवः त्वां गन्धर्वा अगतस्त्वामिन्द्रस्त्वा बृहस्पतिः त्वामो गदेशो राजा विद्वानि समादमुच्यतः शक्नमी वरन्दजोप्रिया अदोगतसोगतसमान प्राणमिश्रया मते दोदार्वेन्द्रते हरे कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे ब्रह्मणि संगलेन मम्मी ओम साका नदी कोडे माँ तुम्हारी कोडे मम्मी ओम साका नदी कोडे माँ तुम्हारी कोडे तुम्हारी कोडे मम्मी ओम
श्यामा पीत वासा मनोहरा वनमाली घन श्यामा पीत वासा मनोहरा वनमाली घन श्यामा पीत वासा मनोहरा परमात्मा का सावरी सूरत श्यामा पीत वासा मनोहरा सावरी सूरत श्यामा पीत वासा मनोहरा वनमाली घन श्यामा पीत वासा मनोहरा अनुपम मूरत श्यामा पीत वासा मनोहरा अनुपम रूप श्यामा पीत वासा मनोहरा अनुपम मूरत श्यामा पीत वासा मनोहरा। संयंतक मणि को धारण करता है और मणि को धारण करके अपने घोड़े के साथ वन की तरफ, जंगल की तरफ शिकार के लिए चले जाता है। लेकिन महाराज जब वन में जाता है तो इसे एक शेर इसका शिकार कर देता है। यहाँ शेर इसका शिकार करता है और दूसरी तरफ एक भालू आता है और ये जो मणि गिरी हुई थी इस मणि को लेकर के अपने पास चले जाता है। बहुत दिन हो गए, प्रसेन वापस नहीं आया। जब प्रसेन वापस नहीं आता है तो सत्राजीत को चिंता होती है। और चिंता क्यों होती है? चिंता इसलिए होती है कि मेरा भाई गया था मणि को लेकर के, अभी तक वापस नहीं आया। और सत्राजीत सोचता है कि उस दिन भगवान को देने के लिए उस सभा में बात चल रही थी, कहीं ऐसा ना हो कि भगवान ने ही हमारी मणि चुरा ली हो। बिठा दो इनको। जी ने द्वारिकाधीश ने ही मणि ना चुरा ली हो। भगवान पर चोरी लग जाती है, भगवान के पास बात पहुंचती है। तो कभी कभी होता ना कि सत्य को प्रमाणित करना पड़ता है। मेरे ठाकुर ने आज सोचा कि चाहे कहीं भी मिले, कहीं भी ढूंढ के लाऊं, लेकिन मैं ये मणि वापस ला करके और राजा सत्रजीत को दूंगा। सारी जगह ढूंढते हैं और उस वन की तरफ पहुंचते हैं जहां पर प्रसेन का चित्त विक्षिप्त शरीर पड़ा हुआ है, लेकिन वहां पर भी मणि नहीं थी। फिर कुछ खून के छींटे और पैरों के निशान का आधार मानकर भगवान और भगवान के सहयोगी आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ करके जाते हैं तो भगवान, वो गुफा बड़ी संकरी थी, तो अपने साथ वालों को कहते हैं कि तुम बाहर रहिए, मैं इस गुफा में प्रवेश करता हूं। क्योंकि भगवान तो योग। महाराज जब भगवान इस गुफा के अंदर गए तो देखा एक छोटी सी बच्ची, एक बालिका कोई वह उस मणि के साथ खेल रही है। भगवान ने जैसे इस बच्ची से ये मणि छुड़ाई के छीनी तो ये बच्ची मान लो जोर जोर से चिल्लाने लग गई। जैसे होता है ना किसी बच्चे से कुछ छीनो तो मम्मी मम्मी या पापा पापा कहकर चिल्लाते हैं, ऐसे ही ये जामोती नाम है इस कन्या का और ये जामोती चिल्ला रही है। इतने में इसका पिता जामवंत आता है, कहता है क्या हुआ? देखा ये बच्ची बोलती है, देखो इन्होंने हमारा जो मेरा खिलौना था ये छीन लिया। तो से परिपूर्ण है। और महाराज दूसरे की तरफ आया कि ये
दीन भी हैं, भगवान दीन बंधु कहलाए रहेंगे दीनता दूर करके। गरीब हैं, लेकिन कैसे गरीब हैं? धन के गरीब हैं, तन के गरीब हैं, बिल्कुल दुबले पतले हैं, बहुत ही सूखे हुए हैं। तन के गरीब हैं, धन के गरीब हैं, लेकिन मन के गरीब नहीं हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये भागवत जी कह रही हैं। क्या कह रही हैं कि ब्राह्मणो ब्रह्म विद्यमा, मेरे घर गोपाल जो नित एकादश होए। कह रही है कि एक महीने में तो 2 एकादशी होती हैं 2 पक्षों की, लेकिन गोपाल से जाके कहना कि मेरे घर में तो रोज एकादशी होती है। एकादशी क्या होती है? जब भोजन नहीं करते ना एकादशी में, तो कह रहे हैं कि मेरे घर में तो रोज एकादशी होती है। इतनी गरीबी है, खाने के लिए भी नहीं है। मतलब कहना ये चाह रही है। महाराज सुदामा जी ने पोटली अपने पास रखी, हुक्म था ना, बहुत बार होता है ऐसा, पति नहीं चाहता मैं ये करूं वो करूं, लेकिन पत्नी करवाती है। तो सुदामा जी गए, अब कहां? द्वारिकापुरी। कहां है द्वारिका? बताएगा कोई? कौन से प्रांत में है? गुजरात प्रांत में। तो अब समय तो लग नहीं था, पैदल पैदल जा रहे थे। अब शाम को जैसे सुबह निकले, शाम को एक पेड़ की छांव में सुदामा जी आराम करने के लिए लेट गए। थके हुए थे बेचारे। मेरे ठाकुर की ऐसी कृपा कि सुदामा जी इतनी गहरी नींद में चले गए कि सुदामा जी को पता ही नहीं चला नींद कब आई। और महाराज जब सुबह नींद खुली, आंखें खोली ब्रह्म मुहूर्त में, तो देखते हैं सोया पेड़ के नीचे था, लेकिन पहुंच गया हूं द्वारिकापुरी में। बोले नारायण भगवान के जय हो। क्या कहती है कथा? जब भगवान की तरफ जाओगे ना, तो कथा क्या कहती है? भगवान कहते हैं कि तू आवे एक पग, मैं आऊं पग 60। कि तुम मेरी तरफ आने के लिए कदम तो बढ़ा। अरे मैं तो दौड़ के 60 कदम आ जाऊंगा। जब गजेंद्र को ग्रहा खींच रहा था, तो मेरे ठाकुर खुद आए थे गरुड़ पर बैठ करके। केवट मन से भगवान को याद करता था, तो ठाकुर खुद गए केवट के पास राम रूप में। तो भगवान कह रहे हैं कि तू एक कदम मेरी तरफ बढ़ तो सही, मैं 60 कदम आऊंगा। और यही तो जीवन का आधार होना चाहिए। भगवान के जितने नजदीक रहोगे, जितने पास रहोगे, जीवन में झटके उतने कम आएंगे। एक उदाहरण दूं आपको। बस में बैठे ना सभी लोग, बस में ड्राइवर के पास बैठती है ना, ब्रेकरों के झटके उसको नहीं लगते हैं, या बस तेज भी चले उसको झटके नहीं लगते हैं। लेकिन जो सबसे पीछे की सीट पे बैठा होता ना, और बस वाला तेज भगा रहा है, तो महाराज कभी कभी ऐसे वो चलता है कि खोपड़ी ऊपर लग जाती है, होता है ना। तो भगवान के जितने पास रहोगे, जीवन की बाधा रूपी ब्रेकर आपका कुछ नहीं बिगाड़ेंगे। तो एक बार जरा जोर से बोले जय श्रीमन नारायण। तो धामा जी पहुंच गए हैं। सबसे पता करते हैं कि द्वारिकाधीश कहाँ रहते हैं। बोले हमारे द्वारिकाधीश हैं, तो कहाँ रहते हैं? किसी को बधी तब पुत्रो ने बनना नए बच्चों। बोले फल तो दे रहा हूं, लेकिन तेरी किस्मत में 7 जन्मों तक भी संतान का सुख नहीं है। महाराज आत्मदेव जी इस फल को लेकर घर आते हैं, अपनी पत्नी से कहते हैं कि ये धुंधली धर्मपत्नी जी, ये संत भगवान बोले थे और उन्होंने ये फल मुझे दिया है और कहा है इसको जाकर के अपनी पत्नी को खिलाइए, और इस फल को खाने से आपके घर में संतान उत्पन्न होगी। अब जिसका नाम ही धुंधली है, कंफ्यूजन जिसके दिमाग में भरा हुआ है,
उसने दिमाग दौड़ाया, और जब यदि कोई दिमाग दौड़ाता है ना तो वो भी घातक होता है। ये कह रही है कि फलभक्षेण गर्भस्यात् गर्भेणोदरवृत्तिदा सफलभक्षं ततो शक्ति गृहे कार्यं तथा भवेत्। कह रही है, मैंने सुना कि एक सुखदेव मुनि हुए हैं और वो माँ के गर्भ में 12 बरस तक रहे थे। कहीं ऐसा ना हो कि इससे मेरे पेट में भी कोई बच्चा उत्पन्न हो और वो ऐसे ही 12 बरस तक पड़ा रहे। फिर क्या कह रही है कि अगर मैं इस फल को खाती हूं और मेरा गर्भ ठहरता है तो मेरा तो पेट बड़ा हो जाएगा। बोला पेट बड़ा होगा तो फिर मैं कम खाऊंगी, भोजन ज्यादा कैसे कर पाऊंगी। बोले घर के काम काज भी नहीं कर पाऊंगी। और कह रही है कि कभी अचानक भूकंप आ गया, तूफान कुछ आ गया तो सारे गांव के लोग तो भाग के बच जाएंगे, लेकिन मैं तो दब के मर जाऊंगी। मतलब कुतर्क कर रही है। महाराज आत्मदेव जी तो चले गए अगले दिन अपने ब्रह्मवृत्ति में, और जो जैसा हो वो उसका साथ भी वैसों के साथ होता है। इस धुंधली की बहन आती है और अपनी बहन को कहती है, धुंधली को क्या कहती है कि एवं कुतर्क योगेना तत्फलम नैव भक्षितम। बोले जिया जी की ये बातें कुतर्क वाली हैं। फल खाने से आज तक किसकी संतान हुई, इस फल को मत खाओ। तो बोले क्या कर, मैं तरीका बताती हूं ना। मेरा अभी गर्भ ठहरा हुआ है और जो अब की बार संतान होगी ना वो मैं तुझे दे दूंगी। और कहा मेरे पति बड़े लालची हैं, बड़े लोभी हैं, उनको थोड़ा बहुत पैसा दे देना, घर का कुछ सामान दे देंगे, जो भी बच्चा होगा तो मैं दे देंगे। तो बोले इस फल का क्या करना है। तो बोले तेरे घर में इतने वर्षों से एक गाय भी है, वो गाय की तो बांझ है, उस गाय की कोई बच्चा नहीं हुआ, कोई संतान नहीं होती है। बोले ऐसा करते हैं ये फल गाय को खिला देते हैं, एक तो जिया जी को पता नहीं चलेगा, आत्मदेव जी को, इसकी बहन कह रही है, और दूसरी तरफ फल का भी परीक्षण हो जाएगा, संतों का भी परीक्षण हो जाएगा कि क्या इस फल में वास्तव में इतनी शक्ति है जो संतान दे दे। महाराज जाकर के इन्होंने गौशाला में गाय को वो फल खिला दिया। अब यहां इस धुंधली का एक बच्चा जन्मता है। अब नामकरण संस्कार की बारी आती है तो आत्मदेव जी तो अपने ही नाम के अनुसार अपने संतान की नाम रखना चाहते हैं, लेकिन ये धुंधकारी जिद पे आ जाती है कि नहीं, 9 महीने तो बच्चा पेट में मैंने रखा, अब नाम आपके अनुसार कैसे होगा। एक बार दोनों हाथों को उठाकर बोले गोविंद भगवान की। अरे हम तो परम सौभाग्यशाली हैं कि हमें इस देश भूमि उत्तराखंड में जो मेवाड़ी कांठों का बीच जन्म लेने को शुभ अवसर प्राप्त हुए मानव जीवन में। हिवाली डांडों की चांदी दोबारा दिखण्यानी, हिवाली डांडों की चांदी दोबारा दिखण्यानी, अपना हाथों से भाग्य दोबारा दिखण्यानी।
दोबारा नारायण नी चोला अनमोल चोला दोबारा मिलन नी ये चोला अनमोल चोला दोबारा मिलन नी और हम तो केदार खंड में हैं और मैंने कहा कि उत्तराखंड का तो कण कण भी शंकर है वो देव का देव महादेव तुम्हारा पूजनानी वो देव का देव महादेव तुम्हारा पूजनानी जिंदगी को कच भरोसा तुम्हारा भी लड़े जिंदगी को कच भरोसा तुम्हारा जागरण ये चोला अनमोल चोला मिलन ये चोला अनमोल चोला मिलन ये चोला अनमोल चोला सागरानी ये चोला अनमोल चोला तुम्हारा सागरानी गोविंद गोविंद बोला तुम्हारा जागरानी गोविंद गोविंद बोला तुम्हारा अब गुण सब याद आंदा जब मन की चल जांदा जब मन की चल जाना जब मन की चल जाना गुण अब गुण तब याद आंदा जब मन की चल जाना जब मन की चल जाना जब मन की चल जाना भूल न जाता भला बुरा अरयो प्राण उड़ जांदा अरयो प्राण उड़ जांदा अरयो प्राण उड़ जांदा स्वर्ग गई जो आत्मा याद करना तुम आज 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 हमारी तो दुनिया छोड़ के चले गए जान का दुनिया में आज तुम चले देव को आज तुम देव को रोनू नीच आज तुम्हारी याद आज तुम्हारी याद आज तुम्हारी याद ऊंची रोनू नीच आज तुम्हारी याद याद तुम्हारी याद आज तुम्हारी याद दुखी कुटुंब तय धीर दिल के ईश्वर परमात्मा ईश्वर परमात्मा ईश्वर परमात्मा दुखी कुटुंब तय धैर्य दिल के ईश्वर परमात्मा टप टप आंसू छोड़ा छन आंखों में सबकी याद टप टप आंसू छोड़ा छन आंखों में सबकी याद टप टप आंसू छोड़ा छन आंखों में सबकी याद टप टप आंसू छोड़ा छन आंखों में सबकी याद हमारी दुनिया छोड़ के चल गई हमारी दुनिया छोड़ के चल गई जान का दुनिया माज तुम से पातरी पितर देव तो आज से सजातरी पितर देव तो आज गुण अब गुण तब याद आंदन जब मन की चल जांदन गुण अब गुण तब याद आंदन जब
अब मन की चल जान अब मन की चल जान इसे तो हमने बखान किया, हमने कोशिश करी कि इसका पूरा रस आप लोगों को दे, लेकिन ये भागवत महापुराण पूर्ण था, पूर्ण है और पूर्ण रहेगा। यहाँ पर आज ये भागवत महापुराण विश्राम लेती है। यहाँ पर ये पोथी आज विश्राम के लिए जाती है। आप सभी लोगों का, देश के श्रेष्ठ जनों का आशीर्वाद, हमारे पितरों की अनुकृपा, हमारे पूर्वजों का स्नेह अगर यूं ही बना रहे तो पुनः ये पुराण किसी और सुताल में जाकर खुलेगा। पुष्टां करेष्णमेश्वरं भूतानां तां भूपयश्रीं स्वाहा भागवत भगवान की है आरती, पापियों को नाम से है आरती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को नाम से है आरती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को नाम से है आरती। अमर रस्ते मुक्ति बंदे पंचमवेद निराला, तब सुख जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति बंद ये पंचमवेद निराला, तब सुख जगाने वाला। हरि राम यही हरि नाम यही, हरि राम यही हरि नाम यही। श्री जगमंगल की आरती, पापियों को नाथ से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पापने वाला। ये संत गीत पाठ पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। सुख कर लिया दुख हर लिया, सुख कर लिया दुख हर लिया। भगवत की आरती, पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। ये मधुर बोल जगत बोल सतबात बताने वाला, तुझे घबराने वाला। ये मधुर बोल सतबात बोल सतबात दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। मधुर बोल जगत बोल सतबात
वापसी पापियों को वापसी लौटाएगी जग तोड़ लाया करना बेकार संसार का भजन दयाल रे भवानी ॐ देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमः स्वाहाय स्वाधाय नित्यमेवा नमो नमः। पितृदेवताओं तुम ते प्रणाम, पितृदेवताओं तुम ते प्रणाम। राजी खुशी मेरा भय बेणो रख्यान, तुम राजी खुशी मेरा भय बेणो रख्यान। पितृदेवताओं तुम ते प्रणाम, पितृदेवताओं तुम ते प्रणाम। राजी खुशी मेरा भय बेणो रख्यान, तुम राजी खुशी मेरा भय बेणो रख्यान। देवताओं सी पहली नौ लेंदा तुम्हारू, छाया माया तुम्हारी तुम्हारू इच सारू। देवताओं सी पहली नौ लेंदा तुम्हारू, छाया माया तुम्हारी तुम्हारू इच सारू। शुभ कामों मनो पहली तुम्हारू लींदू, शुभ कामों मानो पहली तुम्हारू लींदू। पितर पूजे मारोट प्रसाद बटेंदू, पितर पूजे मारोट प्रसाद बटेंदू। जब तो सी पहली पूजेंदा पितरों का स्युथान, जब तो सी पहली पूजेंदा पितरों का स्युथान। राजी खुशी मेरा भय बेणो रख्यान, तुम राजी खुशी मेरा भय बेणो रख्यान। पितृदेवताओं तुम ते प्रणाम, पितृदेवताओं तुम ते प्रणाम। राजी खुशी मेरा भय बेणो रख्यान, तुम राजी खुशी मेरा भय बेणो रख्यान।